नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आल जो राजस्थान जो एग्ज़ाम है, राजस्थान लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान क्वेश्चनों की, आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उसे काम को न छोड़ें। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल का कितना गुना है? राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो ये 17 गुना। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल देश के क्षेत्रफल का 17 गुना है। तो दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किमी, 3,42,239 वर्ग किमी ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और बात करें तो इजराइल देश का जो क्षेत्रफल है ये 22,145 वर्ग किलोमीटर ये इजराइल देश का क्षेत्रफल है। तो यानी इजराइल के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल है ये 17 गुना क्या है, ज़्यादा है। और बात करें इजराइल, तो दोस्तों राजस्थान है ये तो भारत का एक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इजराइल देश है, इजराइल है ये एक मुस्लिम देश है और ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इजराइल दक्षिणी पश्चिम एशिया में स्थित है। और बात करें इजराइल की तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम और इजराइल के वर्तमान के जो राष्ट्रपति है ये इसाक हारजोग है, ये इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? उदयपुर जिले की आकृति किस देश के जैसी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, जो उदयपुर जिला है इसकी आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया के देश के समान है। तो बात करें तो उदयपुर है ये, उदयपुर की जो आकृति है, उदयपुर जिले की आकृति तो ऑस्ट्रेलिया देश के समान है, लेकिन जो उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका देश के समान है। उदयपुर संभाग की आकृति पूछे तो श्रीलंका देश के समान है। अगर उदयपुर जिले की आकृति पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के समान है। और बात करें उदयपुर, तो उदयपुर है ये राजस्थान के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और इसे बात करें तो इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, बात करें उदयपुर के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों उदयपुर का जो क्षेत्रफल है ये 13,430 वर्ग किलोमीटर है, ये उदयपुर का क्षेत्रफल है। और उदयपुर की जो स्थापना है ये 1559 ईस्वी के अंदर, 1559 यानी 1559, 1559 में महाराजा उदयसिंह ने की थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराजा उदयसिंह ने की थी। और उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से, राजस्थान का कश्मीर, फाउंडेशन का शहर, इंडिया का, एशिया का वियना, सैलानियों का स्वर्ग, लेक सिटी ऑफ इंडिया, जिंक नगरी आदि के उपनाम से जो है उदयपुर को जाना जाता है। तो ये उपनाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? तो जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है ये घोड़े के नाल के समान है या घोड़े के नाल के जैसी है। और दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की बात करें
तो चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भाग है, यानी चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल जैसी, और चित्तौड़गढ़ के मुख्य भाग की आकृति अगर पूछे तो इल्ली के समान है। तो ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ की आकृति पूछे तो घोड़े के नाल के समान, अगर पूछ ले चित्तौड़गढ़ के मुख्य भाग की आकृति कैसी है तो इल्ली के समान है। और बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है ये बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर के गढ़ के नाम से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। और बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो 10,856 वर्ग किलोमीटर, 10,856 किलोमीटर ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है। और बात करें चित्तौड़गढ़ के उपनाम की तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, शक्ति और भक्ति का नगर, इन उपनामों से जो है चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। तो ये इतना चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा गंगा सिंह, महाराजा जो गंगा सिंह थे, इन्होंने श्री गंगानगर को बसाया था, यानी श्री गंगानगर की स्थापना की थी। और महाराजा गंगा सिंह ने श्री गंगानगर की स्थापना 1914 यानी 1914 ईस्वी के अंदर श्री गंगानगर की स्थापना है, ये महाराजा गंगा सिंह ने की थी। और बात करें तो श्री गंगानगर की स्थापना 1914 में की थी, लेकिन श्री गंगानगर अगर पूछ ले जिला कब बना, श्री गंगानगर जिला कब बना, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 30 मार्च 1949 ईस्वी को, 30 मार्च 1949 ईस्वी के अंदर जो गंगानगर है ये राजस्थान का एक जिला बना था। तो गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने 1914 में करवाई थी, लेकिन गंगानगर जिला है ये 30 मार्च 1949 को बना था। और गंगानगर है ये बीकानेर से अलग हुआ था, गंगानगर बीकानेर से अलग होकर जिला बना था। और बात करें तो गंगानगर का अगर क्षेत्रफल पूछे आपसे तो गंगानगर का क्षेत्रफल है 10,978 जो वर्ग किलोमीटर है, ये गंगानगर का क्या है क्षेत्रफल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें गंगानगर के उपनाम की तो गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है और बागानों की भूमि भी कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा और बागानों की भूमि, इन दो उपनामों से गंगानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव बीका ने बीकानेर जिले की जो है जो स्थापना की थी, बीकानेर की स्थापना की थी। और ये स्थापना 1488 ईस्वी में, बीकानेर की स्थापना है 1488 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की गई थी। बात करें बीकानेर के क्षेत्रफल की तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 30,139 वर्ग किलोमीटर, 30,139 वर्ग किलोमीटर ये बीकानेर का क्षेत्रफल है। और दोस्तों बात करें तो बीकानेर है ये राजस्थान का चौथा बड़ा शहर है। बीकानेर राजस्थान का चौथा बड़ा शहर है। अगर पूछ ले कि राजस्थान का चौथा बड़ा शहर कौन सा है तो बीकानेर है। और बीकानेर के पुराना नाम, अगर प्राचीन नाम पूछे ना बीकानेर का, तो बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। और बीकानेर को राती घाटी, ऊन का घर और ऊंटों का देश भी कहा जाता है। राती घाटी, ऊन का घर, ऊंटों का देश है, ये इसके उपनाम हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? तो जो माधो सिंह हैं, माधो सिंह ये कोटा जिले के संस्थापक थे। और दोस्तों माधो सिंह ने कोटा की स्थापना है ये 1624 ईस्वी के अंदर, 1624 ईस्वी के अंदर है जो कोटा को स्थापित किया था, या कोटा की स्थापना माधो सिंह ने 1624 ईस्वी में की थी। और बात करें दोस्तों तो कोटा है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और कोटा के उपनाम की बात करें तो दोस्तों कोटा को शिक्षा नगरी,
राजस्थान का कानपुर और नंदग्राम। कोटा को शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर और नंदग्राम के नाम से कोटा को जाना जाता है। तो ये इतना आपको कोटा के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? राजस्थान के किस जिले की आकृति है ये धनुषाकार यानी धनुष के समान है? तो दौसा, दौसा की जो आकृति है ये धनुषाकार है। राजस्थान के दौसा जिले की आकृति धनुष के समान है। और बात करें दौसा के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों दौसा का क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर, 3432 वर्ग किलोमीटर ये दौसा का क्षेत्रफल है। और दौसा है ये राजस्थान का 29वां जिला है। दौसा राजस्थान का 29वां जिला है। अगर पूछे कि दौसा राजस्थान का 29वां जिला कब बना, तो दोस्तों जो दौसा है ये राजस्थान का 29वां जिला है। ये 10 अप्रैल 1991 ईस्वी, 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को जो दौसा है ये राजस्थान का 29वां जिला बना था। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? राजस्थान के किस संभाग की आकृति है ये जम्मू कश्मीर के समान है? तो अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की आकृति है ये जम्मू कश्मीर के समान है। राजस्थान के अजमेर जो संभाग है, अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। और बात करें अजमेर संभाग की, तो दोस्तों अजमेर संभाग है इसमें 4 जिले हैं। अजमेर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं। और ये 4 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक ये 4 जिले अजमेर संभाग में आते हैं। और दोस्तों बात करें तो अगर अजमेर की, तो अजमेर जो जिला है, सॉरी अजमेर संभाग है यानी 1987 ईस्वी के अंदर अजमेर है, ये 1987 ईस्वी के अंदर है छठा संभाग बना था, छठा संभाग बना था। और बात करें तो कुल 7 संभाग है और 7 में से छठा है ये अजमेर और 7वां है ये भरतपुर बना था। लेकिन छठा संभाग है ये अजमेर संभाग 1987 ईस्वी के अंदर बना था। और दोस्तों बात करें अजमेर की, अजमेर ज़िले की बात करें तो अजमेर ज़िले के उपनाम अगर पूछे, अजमेर ज़िले के उपनाम पूछे तो पृथ्वीपुर, अजय मेरू, भारत का मक्का मदीना, राजस्थान का नाका और राजस्थान का हृदय, ये राजस्थान ज़िले के उपनाम हैं। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाड़मेर जो जिला है दोस्तों इसकी स्थापना बहाड़राव के द्वारा, तो ध्यान में रखना है, बाणभट्ट नहीं है, बहाड़राव के द्वारा बाड़मेर जिले की स्थापना की गई थी। और बहाड़राव ने बाड़मेर की जो स्थापना है, बहाड़राव ने बाड़मेर की जो स्थापना है ये 1552 ईस्वी के अंदर, 1552 ईस्वी के अंदर बाड़मेर की स्थापना की थी। और बात करें बाड़मेर के क्षेत्रफल की, अगर आपसे पूछे कि बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है तो 28,387 वर्ग किलोमीटर ये बाड़मेर का क्षेत्रफल है। और बाड़मेर की जो स्थापना है ये बहाड़राव के द्वारा 1552 ईस्वी में की गई थी। और बात करें अगर बाड़मेर जिला कब बना, बाड़मेर जिला है ये 7 अप्रैल 1949, बाड़मेर जो जिला है ये 7 अप्रैल 1949 ईस्वी के अंदर बाड़मेर है ये राजस्थान का जिला बना था। 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को जिला बना था। और बात करें बाड़मेर के उपनाम की तो इसके उपनाम बाड़मेड़, सिरीमाल और मालानी, बाड़मेड़ और सिरीमाल, शिवकूप, किरातकूप, कला एवं हस्तशिल्प का सिरमौर, ये इसके उपनाम है। तो ये इतनी जानकारी आपको बाड़मेर के बारे में मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो अजमेर जिले की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। और दोस्तों बात करें अजमेर की तो अजमेर जो जिला है ये अरावली पर्वतमाला की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। अजमेर है
ये अरावली पर्वतमाला की जो तारागढ़ पहाड़ी है इसकी ढाल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? राजस्थान के किस जिले की आकृति है ये गिलहरी नुमा है? तो भरतपुर, जो राजस्थान का जिला है भरतपुर है, इस भरतपुर जिले की जो आकृति है ये गिलहरी नुमा है। और बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर की जो स्थापना है, भरतपुर की स्थापना 1755 से 1763 के मध्य, 1755 ईस्वी से 1763 के मध्य महाराजा सूरजमल के द्वारा जो है भरतपुर की स्थापना या भरतपुर को बसाया गया था। अगर पूछे कि भरतपुर को किसने बसाया था, तो भरतपुर है इसे महाराजा सूरजमल ने 1755 से 1763 ईस्वी के मध्य इसे बसाया था। और बात करें भरतपुर के क्षेत्रफल की, तो भरतपुर का क्षेत्रफल है 5066 वर्ग किलोमीटर, 5066 वर्ग किलोमीटर। ये भरतपुर का क्षेत्रफल है 5066 वर्ग किलोमीटर, ये इसके क्षेत्रफल है। और बात करें तो भरतपुर के उपनाम की, तो भरतपुर का उपनाम है राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार। राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार के नाम से, पक्षियों का स्वर्ग स्थल के नाम से, राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार, इन उपनामों से भरतपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा ने बूंदी जिले की स्थापना है ये की थी। और बूंदी की स्थापना राव देवा के द्वारा 1242 ईस्वी के अंदर बूंदी की स्थापना राव देवा के द्वारा की गई थी। और अगर पूछे बूंदी के क्षेत्रफल, तो बूंदी का क्षेत्रफल 5550 वर्ग किलोमीटर, 5550 वर्ग किलोमीटर, ये बूंदी का क्षेत्रफल है। और बात करें बूंदी के उपनाम की, तो बूंदी को परिंदों का स्वर्ग, छोटी काशी के नाम से, बावड़ियों का शहर, राजस्थान का काशी और 84 खंभों की छतरी, ये सब उपनाम है इसके। यानी परिंदों का स्वर्ग कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के काशी के नाम से जाना जाता है, और जो 84 खंभों की छतरी है ये भी बूंदी जिले में बनी हुई है। तो ये इतनी जानकारी बूंदी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। और श्री गंगानगर जिले की स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुई थी। 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान की जो श्री गंगानगर है इसकी स्थापना। और बात करें तो जो श्री गंगानगर है इसके प्राचीन नाम की, तो गंगानगर के प्राचीन नाम है रामनगर के नाम से इसे जाना जाता था, जाटूराम की ढाणी के नाम से भी इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राज्य में फलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को राज्य में फलों की नगरी के नाम से श्री गंगानगर को जाना जाता है। और बात करें श्री गंगानगर के अंदर किन्नू है, किन्नू की उपज सर्वाधिक होती है। जो किन्नू है, किन्नू सर्वाधिक उत्पादन है श्री गंगानगर जिले में होते हैं, इसलिए गंगानगर को फलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को बागानों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? तो बीकानेर को ऊन के घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये बीकानेर में स्थित है। एशिया की
सबसे बड़ी ऊन मंडी, जो एशिया है महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ऊन मंडी ये बीकानेर में स्थित है। इसी कारण बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो लूणकरनसर बीकानेर, लूणकरनसर ये बीकानेर जिले की तहसील है लूणकरनसर, और इसी लूणकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और लूणकरनसर के अंदर भी लूणकरनसर झील भी है, ये खारे पानी की झील भी है। बीकानेर के लूणकरनसर में लूणकरनसर नाम की एक खारे पानी की झील भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लूणकरनसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। और दोस्तों लूणकरनसर में मूंगफली की जो है, मूंगफली फसल है, ये सर्वाधिक मात्रा में होती है। और मूंगफली है ये लूणकरनसर की प्रसिद्ध है, मूंगफली है ये बीकानेर यानी लूणकरनसर की प्रसिद्ध फसल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान के सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर, इससे राजस्थान के सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सुंदर उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें कोलायत बीकानेर है, ये तीर्थ यात्रा का ऐतिहासिक केंद्र है, तीर्थ यात्रा का ऐतिहासिक केंद्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर, जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान के ये पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। और बात करें दोस्तों जैसलमेर की सीमा है, जैसलमेर ये अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ लगाता है। जैसलमेर की सीमा है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। और जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ सीमा 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर है, ये जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और दोस्तों जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है। जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में, 1156 ईस्वी में भाटी राजा थे जैसल, भाटी राजा जैसल के द्वारा 1156 ईस्वी के अंदर जैसलमेर की स्थापना की गई थी। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और जैसलमेर है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगाता है 464 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। और जैसलमेर का अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है सभी जिलों में सबसे कम है। तो ये जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और दोस्तों तो जैसलमेर है, जैसलमेर का सोनार किला स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैसलमेर में सोनार किला बना हुआ है और ये सोनार किला स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जो थार का मरुस्थल है ये सर्वाधिक, थार के मरुस्थल का विस्तार ही जैसलमेर जिले में है, सर्वाधिक विस्तार है ये जैसलमेर जिले में है, ध्यान में रखना है। और जैसलमेर के उपनाम तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, पिल्ले पत्थरों का शहर, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी और गलियों का शहर, इतने उपनामों से जो है जैसलमेर को जाना जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको जैसलमेर के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? तो जैसलमेर को
जैसलमेर जिले को हवेलियों का नगर या हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को झरोखों की नगरी कहा जाता है। झरोखों की नगरी कहा जाता है। क्योंकि इन्हें झरोखों की नगरी क्यों कहा जाता है? तो ध्यान में रखना है, क्योंकि जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक हवेलियां हैं। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक हवेलियां हैं और इन हवेलियों में झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों बने हुए कारण इसे झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो यहाँ पर जो पंखों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियाँ हैं, ये दर्शनीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यानी जैसलमेर की पंखों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये हवेली है, ये दर्शनीय स्थल है और दर्शनीय स्थल के लिए यह प्रसिद्ध मानी जाती है। और सर्वाधिक हवेलियाँ और इनमें बने हुए झरोखों के कारण इसे झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और सर्वाधिक हवेली होने के कारण इसे हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, म्यूजियम सिटी किस जिले को कहा जाता है? म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। नेक्स्ट, गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को गलियों के शहर के नाम से जाना जाता है। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को पंखों की नगरी, पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है इसका जो निर्माण है ये पीले पत्थरों से हुआ है। जो हवेलियां बनी हुई है जो इसका निर्माण है पीले पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का ये खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में बना हुआ है और इसी किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और इसे खजुराहो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो किराड़ू का मंदिर है, किराड़ू का मंदिर है, इस मंदिर की जो आकृति है यानी किराड़ू मंदिर की जो स्थापत्य शैली है ये खजुराहो मंदिर से मिलती है। जो किराड़ू मंदिर है इसकी स्थापत्य शैली है ये खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर दोस्तों ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो इसी किराड़ू मंदिर की जो स्थापत्य शैली है, स्थापत्य शैली ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से मिलती है, इसलिए इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और दोस्तों जो किराड़ू मंदिर है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, ये अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। और किराड़ू मंदिर का निर्माण परमार शासकों के द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगर पूछे कि किराड़ू मंदिर का निर्माण कब हुआ था तो 11वीं शताब्दी में हुआ था और परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो पीपलूद, पीपलूद है ये बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले में स्थित है और बाड़मेर के पीपलूद को ही मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य को मेवानगर यानी राज्य का मेवानगर किस जिले को कहते हैं? राज्य का मेवानगर किस जिले को कहते हैं? तो नाकोड़ा बाड़मेर, नाकोड़ा बाड़मेर है, इसे राज्य का मेवानगर कहा जाता है। नाकोड़ा
बाड़मेर को राज्य का मेवा नगर कहा जाता है। और दोस्तों बात करें मेवा नगर की, यानी मेवा नगर है ये एक क्षेत्र है। मेवा नगर एक क्षेत्र है जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। मेवा नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। और दोस्तों नकोड़ा है, नकोड़ा ये बाड़मेर में एक मंदिर है, यानी नकोड़ा में एक प्रसिद्ध पार्श्व मंदिर है। नकोड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध पार्श्व जैन मंदिर बना हुआ है। जो जैन मंदिर है ये जैन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल है। नकोड़ा बाड़मेर में एक जैन मंदिर बना हुआ है, ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। और नकोड़ा बाड़मेर को ही राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जालोर। जालौर जिला है, जालोर जो जिला है, जालोर जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। और जालोर है ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है। और यह राजस्थान की इस स्वर्ण नगरी के एवं ग्रेनाइट सिटी से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान है कि जालोर को स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, अगर स्वर्ण नगरी पूछे तो जैसलमेर, और सुवर्ण नगरी पूछे सुवर्ण नगरी, तो ये सुवर्ण नगरी है, ये जालोर है। और इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और बात करें जालोर के प्राचीन नाम की, तो जालोर को प्राचीन नाम है, ये जालोर का जो प्राचीन नाम है जब्बालीपुर, जाबालीपुर, ये जालोर का प्राचीन नाम है। तो जाबालीपुर के नाम से ही जालोर को जाना जाता था। और जालोर के अंदर ग्रेनाइट की 1200 इकाइयाँ हैं, ग्रेनाइट की 1200 इकाइयाँ हैं, इसलिए इसे ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। और बात करें जालोर से निकलने वाले पत्थरों की, जो है विश्व प्रसिद्ध मांग है। जालोर से जो पत्थर निकलते हैं इसकी विश्व में मांग की जाती है, इसलिए इसे विश्व के अंदर भी ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व में भी ग्रेनाइट सिटी के नाम से राजस्थान के जालोर जिले को जाना जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको जालोर जिले के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं या सुवर्ण नगरी कहा जाता है? तो जालोर, सुवर्णगिरी है ये राजस्थान की जालोर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर जालोर को, सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। सांचौर जालोर में 5 नदियाँ, यानी यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुज। यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुज, ये 5 नदियाँ सांचौर जालोर में बहती है, इसीलिए सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और बात करें तो जो सांचौर है इसका प्राचीन नाम सत्यपुर था, प्राचीन नाम इसका सत्यपुर था। नेक्स्ट है राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिरोही, सिरोही जो जिला है इसे राजस्थान की देवनगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सिरोही है, सिरोही पर जो सिरोही है, सिरोही में मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, मंदिरों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण सिरोही को देवों की नगरी या देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शिमला में ये से आएगा, दुई वाला से आएगा। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है या किस जिले को कहा जाता है? तो माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और दोस्तों माउंट आबू सिरोही है यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है। माउंट आबू सिरोही अरावली की पहाड़ियों में स्थित है
एक हिल स्टेशन है और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी यानी राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये गुरु शिखर है। माउंट आबू जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये सिरोही में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर भी आता है और 1727 मीटर यानी 5 मीटर का अंतर है। तो ये 5 मीटर की ऊपर चोटी बनी हुई है। अगर बात करें तो 1722 मीटर आए ऑप्शन में तो ये भी टिक करके आना है। अगर 1727 आए तो ये भी आप टिक करके आओगे। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिले तो उसे टिक कर देना है, वही आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो नेक्स्ट है राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान है, राजस्थान का हिमालय माउंट आबू सिरोही, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ये राजस्थान का हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का बरख्योनास्क कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का बरखोयानस्क कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू जो सिरोही है ये राजस्थान का बरखोयानस्क जो है बरखोयानस्क जिला कहलाता है। तो माउंट आबू राजस्थान का बरखोयानस्क कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान का कश्मीर, और कश्मीर में भी दोस्तों ये दुएवाड़ा से आएगा, ऐसे कश्मीर बनेगा। देखो तो राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? राजस्थान के कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कश्मीर के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। तो उदयपुर है, उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर को जिलों की नगरी और पूर्व के वेनिस के उपनाम से उदयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? तो उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों जो राजस्थान है, राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है इसकी जो क्लास है ये शाम को 9 बजे यानी 9 PM पर आती है। 9 PM पर गुरिया एकेडमी चैनल पर आती है, तो आप इसे भी देखें। और एक करंट अफेयर की जो क्लास है, करंट की जो क्लास है ये सुबह 6 AM यानी सुबह 6 बजे आती है। तो इन दोनों क्लासों को आप देखा करें ताकि जो आने वाली परीक्षा है, जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको क्वेश्चनों के अंदर कोई भी समस्या न आए, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इन दोनों क्लासों के माध्यम से आपको हो। तो दोस्तों इन दोनों जो क्लास है राजस्थान के सामान्य ज्ञान की शाम को 9 बजे और करंट अफेयर की जो क्लास है ये सुबह 6 बजे डेली लाइव आती है। तो इन दोनों क्लासों को देखा करें ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।